हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लार्वल ब्लॉग प्रोजेक्ट विथ लार्वल 7। तो इस वीडियो में हम फ्रंट एंड सेटअप करेंगे हमारा लार्वल ब्लॉग प्रोजेक्ट का। तो इस वीडियो में हम ब्लॉगर जो थीम है उसको हम डाउनलोड करेंगे, फिर उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हमारा प्रोजेक्ट के लिए सिंपल तरीके से। फिर उसके बाद उसको उसमें हम हमारा जो पोस्ट है उसको दिखाएंगे, कैटेगरीज जो है उसको भी दिखाएंगे, और कैटेगरीज वाइज पोस्ट और सर्च के लिए सर्च वाइज जो पोस्ट है वो जो व्यू है उसको हम रेडी करेंगे। और इसमें एक और चीज़ देंगे जो कि होगा कंडीशनल रेंडरिंग विथ डिप्लेड टेम्पलेट। तो इसमें क्या होता है, जो आप कंडीशनल रेंडरिंग कर सकते हैं। जैसे आपका अगर आप ऑथेंटिकेटेड है तो कुछ जो फीचर्स है वो आप ब्लेड टेम्पलेट पे दिखा सकते हैं, या फिर अगर आप ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो वो हाइड हो जाएगा। तो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए ब्लॉगर थीम यूज़ करूँगा। तो इस लिंक पे जाके आप इस थीम को डाउनलोड कर सकते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसके बाद देखिए इस थीम को, ये थीम फ्री है और इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो फुटर का जो क्रेडिट है वो रिमूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा। तो पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, तो उसको देख लेते हैं। तो ये रहा ब्लॉगर थीम। तो ये जो देखिए आखिरी में ये जो फुटर है, कॉपीराइट 2020 ऑल राइट रिजर्व, दिस टेम्पलेट इज़ मेड विथ बाई कलरिब। तो ये जो फुटर का जो क्रेडिट है इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही फ्री का यूज़ करने के लिए आपको ये रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो पेज है फ्रंट एंड का, तो ये पेज को थोड़ा हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। तो इसमें देखिए बहुत सारा पेजेस है, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह का पेज में हम पोस्ट दिखाएंगे। उसके बाद देखिए रहा कमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम कमेंट और कमेंट रिप्लाई सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। ये रहा फॉर्म कमेंट के लिए। तो ये प्रोजेक्ट के लिए मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है अपने हिसाब से सिंपल तरीके से। मैं इसको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा मॉडिफाई जो थीम है उसको। तो ये रहा हमारा मॉडिफाइड ब्लॉगर थीम। तो इसमें देखिए जो मेनू है वो मैंने छोटा कर लिया है। पहले होम है, पोस्ट है, कैटेगरीज, अबाउट, और ये रहा हमारा लॉगिन लॉगआउट, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे पैरल वॉल पोस्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेटेस्ट कैटेगरी ऑफ ऑल। तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट पोस्ट फ्रॉम ऑल कैटेगरीज। तो यहाँ पे देखिए कारोसल स्लाइडर है। तो यहाँ पे जो भी पोस्ट लेटेस्ट आएगा उसको यहाँ पे शो करेंगे। तो देखिए हॉट टॉपिक्स ऑफ द वीक। तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट जो 6 पोस्ट होगा आपका वो यहाँ पे शो होगा, जो भी लेटेस्ट 6 पोस्ट होगा। तो उसके बाद देखिए अबाउट दिस साइट, मैंने इसको थोड़ा एडिट किया है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, ये साइट किस तरह का किस लिए है। और यहाँ पे देखिए मैंने ब्लॉगर थीम और सुफाई एडमिन जो बैकएंड के लिए यूज़ किया था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और ये थीम का आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूट्यूब लिंक भी है। तो यहाँ से जाके आप यूट्यूब का जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं, ओके। तो ये इस पेज में हम पोस्ट दिखाएंगे। तो ये देखिए ये रहा पोस्ट। तो इस पेज में हम पोस्ट दिखाएंगे। उसके बाद देखिए कैटेगरीज। तो कैटेगरीज, ये रहा कैटेगरीज पेज। तो ये रहा हमारा कैटेगरीज पेज। तो कैटेगरीज पेज पे हम देखिए जो भी हमारा कैटेगरीज होगा वो यहाँ पे दिखाएंगे सिंपल तरीके से, ओके। फिर उसके बाद देखिए कैटेगरी पोस्ट। तो ये यहाँ पे इस पेज में हम दिखाएंगे जो भी पोस्ट आएगा कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट दिखाएगा इसमें। तो एक कैटेगरी का जितना भी पोस्ट है हम यहाँ पे वो शो करेंगे। तो ये कैटेगरी पोस्ट होगा। उसके बाद हम दिखाएंगे सर्च पेज। तो सर्च पेज कुछ इस तरह का होगा। देखिए यहाँ पे एक सर्च फील्ड है, यहाँ पे देखिए जो भी सर्च होगा हम यहाँ पे उसको शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी पोस्ट होगा तो उस पोस्ट को हम यहाँ से शो करेंगे। तो ये जो पोस्ट होगा यहाँ पे वो शो होगा। तो ये जो इमेज आ नहीं रहा है तो इसको भी हम ठीक करेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखिए हमारा जो सर्च है वो सही है। उसके बाद ये देखिए हमारा सिंगल जो पेज है, तो सिंगल पोस्ट के लिए जो हम पेज यूज़ कर रहे हैं वो ये है। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा जो कमेंट सिस्टम है वो कमेंट सिस्टम यहाँ पे आ रहा है। तो मैंने मैसेज को थोड़ा मॉडिफाई करके सिर्फ सिंगल फील्ड डाला है, और उसके बाद सिंगल फील्ड डाला है। तो ये जो नेम होगा, तो नेम और जो ईमेल है वो हम ऑथेंटिकेटेड होने के बाद ही कमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ मैसेज डाला है, और उसका यूज़र नेम और यूज़र आईडी हम ऑथेंटिकेटेड ऑर्थ फेकार्ड यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये रहा हमारा होम पेज। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लॉगर है इसको हम पहले मॉडिफाई करके हमारा जो साइट का लोगो है वो डाल देंगे। तो ये जो मैंने थीम रेडी किया है ये आपको जो माई ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो मेरा जो गिटहब में जो रिपोजिटरी है इस प्रोजेक्ट का, तो उसके अंदर ये जो फ्रंट एंड देखिए फोल्डर है इसमें पूरा का पूरा थीम आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट हम VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड पे हम इंडेक्स पे जाएंगे। तो ये पेज को पहले हम यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे हमने बैक एंड के लिए यूज़ किया था तो सेम टू सेम तरीके से यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने से देखिए यहाँ पे देखिए व्यू में जाएंगे, रिसोर्स व्यू में देखिए यहाँ पे एडमिन है। तो देखिए लेआउट्स, तो लेआउट्स के अंदर मैंने बैक एंड का जो लेआउट है वो बैक एंड का जो फोल्डर है उसमें डाला था। तो यहाँ पे एक हम फोल्डर यहाँ पे फ्रंट एंड के लिए भी क्रिएट कर लेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, फ्रंट एंड। ओके, तो बैक एंड में देखिए यहाँ पे देखिए एक मेन लेआउट था, उसके बाद पार्शियल था जहाँ पे हम हेडर और नैप बार को यहाँ पे डाल रहे थे। तो यहाँ पर भी हम सेम टू सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर होगा, यहाँ पे होगा पार्शियल, और यहाँ पे एक न्यू ऐप न्यू फाइल होगा जो कि होगा मेन लेआउट। तो ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो ये मेन लेआउट होगा, और उसके बाद जो पार्शियल के अंदर ये होगा। तो मेन लेआउट पे जो फ्रंट एंड के अंदर जो मेन लेआउट है उसमें हम क्या करेंगे, इंडेक्स जो HTML है पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे। ओके, तो पहले इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो पार्शियल के अंदर एक फाइल बनाएंगे जहाँ पे हम देंगे नैप बार। तो नैप बार में हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे जो नैप बार है वो सारा पेज में सेम रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे नैप बार को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो ये देखिए हेडर, तो हेडर को पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, काट कर लेते हैं यहाँ से। तो और नैप बार में पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड यूज़ करेंगे। तो इंक्लूड में हमको यहाँ पे फुल पाथ देना होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे देंगे फ्रंट एंड, उसके बाद डॉट पार्शियल। तो ये ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाएगा। तो देखिए हमारा नैप बार आ गया। तो हमने नैप बार दे दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैनर सेक्शन को रख देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रंट एंड, तो यहाँ पे जो मेन कंटेंट है ये रहा सेक्शन एरिया। तो इस सेक्शन एरिया को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो ये देखिए ये रहा हमारा फुटर एरिया, और देखिए ये रहा टीम एरिया। उसके बाद देखिए सेक्शन और बैनर, तो इसको हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा पार्शियल के लिए नैप बार। उसके बाद देखिए यहाँ पे फुटर है, तो फुटर को जैसा है वैसे रहने देते हैं क्योंकि ये सारा जो ब्लेड टेम्पलेट है उसमें सही रहेगा। तो यहाँ पे देंगे हम यील्ड कंटेंट। तो देखिए तो मेन हमारा जो लेआउट है वो तैयार हो चुका है। तो ये रहा हमारा हेडर, ये रहा हमारा फुटर, और यहाँ पे देखिए कंटेंट जो है वो अलग अलग पेज के लिए अलग अलग होगा। तो ये जो हमारा ये जो फ्रंट पेज है, तो ये जो कि हमारा लैंडिंग पेज है, तो यहाँ पे एक हम फाइल बनाएंगे जो कि होगा व्यू के अंदर। तो यहाँ पे देखिए होम वेलकम, तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे न्यू फाइल इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। ओके, तो यहाँ पे हम हमारा जो लेआउट है फ्रंट एंड का उसको हम यहाँ से एक्सटेंड करेंगे। तो करेंगे एक्सटेंड, तो एक्सटेंड के अंदर क्या होगा, लेआउट्स डॉट फ्रंट एंड डॉट ऐप। तो हमने हमारा जो मेन लेआउट है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे सेक्शन। तो सेक्शन में क्या होगा, कंटेंट। ओके, तो हमने कंटेंट डाला। तो कंटेंट के अंदर हमने जो कंटेंट था लैंडिंग पेज के लिए, तो यहाँ पे हमने वो डाल दिया है। ठीक है, ओके, तो हमने कंटेंट डाल दिया है। तो कंटेंट डालने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे,
तो पहले हमको ये जो हमारा जो मेन फ्रंट एंड का लेआउट है, इसका अंदर देखिए ये जो CSS और JS है, इसको हमको यहाँ पे लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए सेम टू सेम यूज़ करेंगे एसेट मेथड। तो ये कहाँ पे होगा, फ्रंट एंड फोल्डर में फ्रंट एंड /CSS/JS। तो यहाँ पे इसको कोटेशन ओके। तो एसेट जो है वो फ्रंट एंड फोल्डर से लेकर पब्लिक फोल्डर पे, तो जो कि हमारा यहाँ पे पब्लिक फोल्डर पे देखिए बैक एंड का फोल्डर है, लेकिन हमने फ्रंट एंड का जो रिसोर्स है वो वहाँ पे डाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, वो होगा फ्रंट एंड। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फ्रंट एंड के अंदर जितना भी फोल्डर है, तो फोल्डर को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो देखिए ये रहा रिसोर्स, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए फ्रंट एंड है, उसके बाद पब्लिक, ये देखिए फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड के अंदर ये पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो माई फोल्डर देखिए पब्लिक फ्रंट एंड, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो देखिए ये एसेट फंक्शन से ये लिंक हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए स्क्रिप्ट है JS, तो इसको भी हमको यहाँ पे करना होगा। तो ओके, तो एक बार ऐप को खोल कर चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा ऐप। तो पहले ये पेज अभी ये रिटर्न कर रहा था, तो इसके बदले में हम क्या करेंगे, हमारा जो नया जो पेज है इसको हम रिटर्न करेंगे। तो पहले ऐप में जाते हैं। तो ऐप में जाने के बाद देखिए हम जो होम कंट्रोलर है उसको थोड़ा चेंज करेंगे। तो देखिए होम कंट्रोलर पे देखिए ये रहा, तो होम कंट्रोलर ये है। तो होम कंट्रोलर पे देखिए एक मिडिलवेयर ऑथ है, और ये एक्चुअली साइन इन के बाद हमारा जो पहले जो होम जो पेज था वो एक्चुअली रिटर्न कर रहा था। तो एक्चुअली हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हमको नहीं चाहिए, तो ये एक्चुअली हमारा जो फ्रंट पेज है उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये कंट्रोलर को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इंडेक्स, तो इंडेक्स में हम यहाँ पे क्या भेजेंगे, इंडेक्स जो हमने जो पेज बनाया था यहाँ पे, ये देखिए रिसोर्स व्यू, ये रहा हमारा इंडेक्स पेज। तो इसको हम रिटर्न करेंगे। और वेब में जाके राउट के अंदर जो वेब है उसके अंदर जाके इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो रिटर्न राउट में देखिए ये पहले वेलकम रिटर्न कर रहा था, तो यहाँ पर भी हम उसको कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे। तो ये रहा, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए राउट गेट रूट, तो रूट के लिए देखिए होम कंट्रोलर पे ये एक्सेस करेगा, उसके बाद इंडेक्स, और ये इसका नेम होगा होम। ओके, तो हमने यहाँ पर कर दिया है। तो इसको रिफ्रेश करेंगे अगर हम, देखिए व्यू फ्रंट पार्शियल नॉट नैप बार नॉट फाउंड। ओके, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, तो ये देखिए ऐप है ये। तो ऐप के अंदर देखिए हमने यहाँ पर इंक्लूड फ्रंट एंड पार्शियल नंबर दिया था, तो एक्चुअली ये फुल पाथ देना होगा। तो ये फ्रंट एंड कहाँ पे है, लेआउट्स में, व्यू से लेआउट्स। ओके, तो लेआउट्स के अंदर ये फ्रंट एंड में होगा। तो अगर हम ये दे देंगे तो रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा पेज। ओके, तो इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, वो ये इसका जो इमेज है, तो इमेज ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इमेज को हम यहाँ पे पहले सेटअप कर लेते हैं। तो इसके लिए कहाँ पे जाना होगा, तो ये रहा हमारा मेन लेआउट। तो मेन लेआउट हमारा सही तरीके से काम कर रहा है, तो इसको हम यहाँ से छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए होम कंट्रोलर को भी यहाँ से छोड़ देते हैं, वेब को भी छोड़ देते हैं। तो हम फ्रंट एंड पे जाएंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे app.blade.php, ये रहा हमारा मेन लेआउट, इसको छोड़ देते हैं।
और इसमें इंडेक्स डॉट ब्लेड में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए माई IoT लैब और यहाँ पे एक इमेज है। तो ये रहा हमारा इमेज। तो इसको एक काम करते हैं, इसको भी लिंकिंग करना होगा। तो लिंक करने के लिए हम यूज़ करेंगे एसेट फंक्शन, फ्रंट एंड स्लैश, उसके बाद इमेज, उसके बाद और इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो बैकग्राउंड का इमेज है वो आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा इमेज आ गया। तो इसी तरीके से हम जो हमारा पेज में इमेज था वो अभी के लिए इसको सेटअप कर लेते हैं। तो उससे पहले हम हमारा यहाँ पे देखिए जो लोगो था वो हाइड हो चुका है। तो इसको क्या करेंगे, हमारा जो साइट का लोगो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो लेआउट्स, फ्रंट एंड, पार्शियल, उसके बाद देखिए app.blade.php, ठीक है। तो इसमें जाते हैं। ओके, तो ये रहा नैप बार। तो नैप बार पे जाएंगे। तो नैप बार पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे देखिए इमेज logo.png है। तो इसको एक्चुअली एसेट फंक्शन से लिंकिंग करना होगा। तो एसेट, तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली पब्लिक फोल्डर पे देखिए इमेज, जो पब्लिक फोल्डर पे देखिए फ्रंट एंड, उसके बाद देखिए इमेज। तो इमेज के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे एडमिन के हिसाब से मेरा जो पिक्चर था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए साइट लोगो एक पिक्चर है। तो ये रहा हमारा साइट का लोगो। तो इसका नाम है साइट लोगो। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो साइट लोगो डॉट PNG, ये PNG है। तो सेव कर लेते हैं एक बार, रिफ्रेश करेंगे। साइट का लोगो बड़ा आ रहा है। तो ये साइट का लोगो जो है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विद YDTH विद 100 पिक्सल। ओके, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा साइट का लोगो। उसके बाद देखिए ये रहा ये, और ये जो आइकॉन से आइकॉन देखिए आ रहा है और पिक्चर भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो पोस्ट है, वो जो पिक्चर है वो नहीं आ रहा है, उसको हम बाद में सही करते हैं। उससे पहले देखिए एडमिन का जो इमेज आ रहा है वो नहीं आ रहा है। तो नैप बार को यहाँ पे छोड़ देते हैं। index.blade.php में आखिरी में देखिए यहाँ पे जो टीम सेक्शन है, तो देखिए स्मार्ट टीम एरिया, स्टार्ट टीम एरिया। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट टीम एरिया है। तो उसके अंदर ये देखिए यहाँ पे, तो ये रहा हमारा इमेज एडमिन। तो इसको कट कर लेते हैं और इसको लिंकिंग करना होगा। तो अभी के लिए लिंक कर देते हैं। उसके बाद इसको हमारा जो एडमिन जो इमेज है उसके साथ ये लिंक कर देंगे। तो एसेट फ्रंट एंड स्लैश इमेज स्लैश एडमिन। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारा जो एडमिन का जो इमेज है वो आ रहा है यहाँ पे। तो बाकी सब कुछ सही है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो लेटेस्ट पोस्ट है उसको यहाँ पे हम दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारा जो होम कंट्रोलर है, तो होम कंट्रोलर पे जाते हैं। तो ये रहा कंट्रोलर। इसके बाद देखिए होम कंट्रोलर। होम कंट्रोलर पे हमको क्या करना होगा, हमारा जितना भी पोस्ट है वो पोस्ट को यहाँ पे रिटर्न करना होगा। तो कर देते हैं पोस्ट। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पोस्ट से लेटेस्ट जो पोस्ट है, 6 पोस्ट है, उसको यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। तो लेटेस्ट, तो पोस्ट लेटेस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, टेक 6। तो इसमें 6 पोस्ट लेंगे। ओके, फिर उसके बाद गेट देना होगा। तो रिटर्न कॉम्पैक्ट के साथ हम क्या भेजेंगे, वो जो पोस्ट हमने यहाँ पे क्वेरी की है वो पोस्ट यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ओके, तो index.blade.php में आते हैं। तो ये रहा हमारा बैनर एरिया। तो इसको छोटा कर देते हैं। उसके बाद देखिए बैनर ओवरले, इसको भी नहीं चाहिए। तो ये रहा स्टार्ट कैटेगरी एरिया, ठीक है। तो स्टार्ट कैटेगरी एरिया पे जाते हैं और ये देखिए लेटेस्ट ऑल कैटेगरीज। ओके, उसके बाद देखिए कारोसल। तो ये कारोसल के अंदर है। तो ये एक पोस्ट है, ये रहा एक पोस्ट, ये जो एक पोस्ट, दूसरा, तीसरा। ओके, ये 3 पोस्ट हैं। तो ये क्या क्या होगा, यहाँ पे एक पोस्ट को स्टेप लेते हैं और उसको फॉर ईच लूप में हम डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर ईच। तो ब्लेड टेम्पलेट
पोस्ट, ओके, उसको पोस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने यूज़ किया था तो इसको अंदर भेज देंगे। तो यहाँ पे देखिए इमेज, तो इमेज के लिए हम क्या होगा, यहाँ पे एसेट फंक्शन यूज़ करेंगे। एसेट तो ये एक्चुअली टाइम स्टैम्प रिटर्न करेगा, तो इसको ह्यूमन रीडेबल के लिए हम यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ करेंगे, डिफ फॉर ह्यूमंस। तो इससे क्या होगा, ये जो टाइम स्टैम्प है इसको ये थोड़ा ह्यूमन रीडेबल हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो टाइटल है वो पोस्ट का टाइटल होगा। रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा हमारा पोस्ट टाइटल, ठीक है। तो हमारा पोस्ट टाइटल आ गया है यहाँ पे, और इमेज भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए हॉट टॉपिक्स ऑफ दिस वीक। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 जो लेटेस्ट पोस्ट है वही पोस्ट यहाँ पे शो करेंगे। तो ये पोस्ट carousel में भी होगा और ये पोस्ट यहाँ पे भी होगा, तो ठीक है। तो आप यहाँ पे और भी कुछ पोस्ट यहाँ पे आप अपने हिसाब से शो कर सकते हैं। लाइक आपका जो मोस्ट व्यू पोस्ट है, यहाँ पर मोस्ट लेटेस्ट पोस्ट है, ठीक है। तो इस तरह का आप यहाँ पे पोस्ट शो कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। और देखिए हॉट टॉपिक्स ऑफ दिस वीक। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें भी ये पोस्ट शो करेंगे। तो ये देखिए हॉट टॉपिक्स ऑफ दिस वीक, कंटेनर, ये रहा रो। उसके बाद देखिए ये रहा सिंगल पोस्ट। ओके, तो ये रहा हमारा 6 पोस्ट, 1 2 3 4। तो ये रहा हमारा 6 पोस्ट। ओके, तो 6 पोस्ट से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एक पोस्ट को लेंगे और बाकी पोस्ट को फॉर ईच लूप में अंदर। तो यहाँ से हम सिर्फ एक पोस्ट को लेंगे, इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे फॉर ईच यूज़ करेंगे, फॉर ईच पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं इसको। तो उसके बाद देखिए पहला जो पोस्ट है ये रहा, देखिए इमेज। पोस्ट का जो इमेज है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो क्या होगा, सेम टू सेम एसेट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो स्टोरेज फोल्डर के अंदर, पोस्ट फोल्डर के अंदर आपका जो इमेज है, पोस्ट का इमेज है, उसका नाम से होगा। तो ऑल्ट में भी वही डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प दिखाएंगे। तो टाइम स्टैम्प के लिए यूज़ करेंगे पोस्ट क्रिएटेड एट, ओके, फिर डिफ फॉर ह्यूमंस। ओके, तो ये जो लिंक है अभी के लिए लिंक को छोड़ देते हैं, बाद में ये हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। तो इसमें देखिए ये रहा हमारा टाइटल टैग, तो H4 के अंदर है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो पोस्ट का टाइटल है उसको हम यहाँ पे शो करेंगे, तो पोस्ट टाइटल। तो देखिए इसके बाद ये रहा हमारा पैराग्राफ टैग, और उसके अंदर ही हम क्या करेंगे, पोस्ट का जो बॉडी है वो यहाँ पे दिखाएंगे। तो अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं कैसा लग रहा है। ओके, तो ये रहा हमारा पोस्ट। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे 3 पोस्ट डाला था, और यहाँ पे देखिए ये जो पोस्ट है ये सारा पोस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ 4 और 5 लाइन यहाँ पे शो करेंगे, फिर उसके बाद उसको डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, str लिमिट यूज़ करेंगे। तो str लिमिट के कार्ड यूज़ करेंगे इसमें। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो str लिमिट जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे 400 जो सेंटेंस है उसके बाद ये ऑटोमेटिकली डॉट डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो हमारा जो
पोस्ट है वो यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। ओके ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो पोस्ट जो है उसमें हम जाएंगे। तो पोस्ट पे जाते हैं, नॉट फाउंड है, तो पोस्ट पेज हम बनाएंगे जहाँ पे हम ऑल पोस्ट शो करेंगे। तो शो करने से के लिए तो हम क्या करेंगे, लेआउट्स, और लेआउट के अंदर तो ये रहा व्यू, व्यू के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे जहाँ पे होगा पोस्ट। तो इसको भी सेम टू सेम तरीके से मेन लेआउट से एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद होगा सेक्शन, जो कि ब्लेड टेम्पलेट है। उसके बाद होगा कंटेंट। कंटेंट में हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रंट एंड का जो देखिए यहाँ पे पोस्ट के लिए हमने HTML पेज बनाया था, तो ये रहा हेडर सेक्शन, इसको हम नहीं चाहिए। टॉप सेक्शन, इसको भी नहीं चाहिए। तो ये रहा स्टार्ट पोस्ट एरिया, तो ये रहा हमारा पोस्ट एरिया। ओके, तो फुटर सेक्शन, तो ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे और हमारा जो पोस्ट टेम्पलेट है उसमें ये डाल देंगे। ओके, क्लोज कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ओके, post.html, तो ये एक्चुअली राउट नहीं है, तो इसलिए डिफाइन कर रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो राउट पे जाते हैं वेब और इसमें डिफाइन कर देते हैं। तो ये होगा पोस्ट। ओके, तो ये क्या हिट करेगा, होम कंट्रोलर पे पोस्ट, इसके अंदर क्या होगा पोस्ट। ओके, फिर उसके बाद पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, काम करने में आसानी होगी। लाइक पोस्ट आईडी, तो आईडी दे देते हैं यहाँ पे सिंगल पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे होगा पोस्ट और ये होगा पोस्ट। ओके, सिंगल पोस्ट के लिए। और उसके अंदर तो ये ऑल पोस्ट के लिए है और ये सिंगल पोस्ट के लिए, तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो होम कंट्रोलर पे जाते हैं और यहाँ पे इस तरह का एक पब्लिक फंक्शन बनाएंगे। तो इसका नाम होगा पोस्ट प्लूरल फॉर्म, इसमें लेटेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल पोस्ट जो भी है उसको रिटर्न करेंगे। ओके, व्यू क्या होगा पोस्ट। ओके, तो पोस्ट राउट पे जाते हैं और देखिए ये रहा हमारा पोस्ट राउट। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, तो उसको ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम थीम पे जाएंगे, देखिए पोस्ट, तो देखिए स्टार्ट टॉप सेक्शन, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी करना होगा, ये भूल गए थे हम। ये इसको कॉपी करके post.blade.php में जाएंगे और इसके ऊपर में ये पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ऑल पोस्ट, ये रहा पोस्ट। तो एक सिंगल पोस्ट को यहाँ से क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। तो ये रहा साइड बार के लिए और ये रहा हमारा पोस्ट के लिए। तो पोस्ट में से देखिए यहाँ पे सिंगल पोस्ट, तो जो भी पोस्ट है उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओके, तो इसमें से सिर्फ एक पोस्ट को यहाँ से ले लेते हैं। ओके, और बाकी को डिलीट कर देंगे और इसको फॉर ईच लूप में डाल देंगे। फॉर ईच, हो गया। तो इस पोस्ट में तो ये एक कार्ड है, तो इसके अंदर पहले होगा इमेज, तो इमेज के लिए सेम टू सेम ओके, क्रिएटेड एट सेम टू सेम होगा, मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइटल होगा, तो टाइटल के लिए यूज़ करेंगे पोस्ट टाइटल। तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी,
क्योंकि हम यहाँ पे रॉ HTML यूज़ कर रहे हैं तो हमको ये स्पेशल टैग यूज़ करना होगा। और यहाँ पे हम देंगे str लिमिट सेम टू सेम। उसके बाद देखिए लाइक्स कमेंट्स, इसको हम बाद में यहाँ से हमारा जो लिंक करेंगे तो सेव कर लेते हैं और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा जितना भी पोस्ट है, 4 पोस्ट है यहाँ पे, तो 4 पोस्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कि ये ऑल पोस्ट है तो यहाँ पे हम पेजिनेट यूज़ करेंगे। तो हर एक पेज में 20-20 पोस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर बटन होगा, ठीक है। तो इसको पहले सेटअप कर लेते हैं। तो सेटअप करने के लिए हमको 2 चीज़ करना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा जो पोस्ट का जो देखिए एंड सेक्शन है, तो ये रहा साइड बार। तो साइड बार के ऊपर में जाएंगे और यहाँ पे देखिए रहा कंटेनर रो जस्टिफाई कंटेंट डिफ्लेक्स, इसके बाद कॉल LG8, ओके। तो इसको टॉप में छोड़ देते हैं और आखिरी में हमको ये कोड डालना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने एक डिप के अंदर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लिया है और डिफ्लेक्स मार्जिन टॉप है, और इसके बाद डाल देंगे पोस्ट लिंक्स। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पेजिनेट की जो लिंक है 1 2 3 4 के, तो यहाँ पे शो होगा। तो और एक चीज़ करना होगा, वो होगा होम कंट्रोलर पे जाके हमारा जो यहाँ पे देखिए पोस्ट हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ऑल रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम पेजिनेट यूज़ करेंगे, लेटेस्ट, उसके बाद देंगे पेजिनेट। तो एक पेज में हम कितना पोस्ट दिखाना चाहते हैं, सपोज़ यहाँ पे 10 पेज, तो 10 पोस्ट यहाँ पे, तो 10 पोस्ट यहाँ पे ये दिखाएगा। तो जो कि हमारा यहाँ पे 4 पोस्ट है इसलिए नहीं दिखा रहा है, तो एक बार इसको दिखा देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 2 पोस्ट दिखाएंगे, ओके। और हमारा जो पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP उसके अंदर देखिए यहाँ पे लिंक्स है, उसके बाद देखिए लिंक है यहाँ पे, ठीक है। तो लोड मोर ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं और ये जो डिव है ये एक्चुअली इधर में होगा। तो रिफ्रेश करेंगे एक बार, तो देखिए जब मैंने यहाँ पे 2 चीज़ कर लिया, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, ठीक है। तो अगर इसमें हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए बाकी का जो 2 पोस्ट है वो यहाँ पे दिखाएगा। और अगर हम पहले पेज में जाएंगे तो पहले का जो यहाँ पे 2 पोस्ट है वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पेजिनेट है वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हमको यहाँ पे होम कंट्रोलर पे जाएंगे और यहाँ पे पेजिनेट पे हम यहाँ पे सपोज लाइक 10 पोस्ट दिखाएंगे पर पेज, ठीक है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो हमारा जो पेजिनेट है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे 4 पोस्ट है। तो जब ये 11 या 12 पोस्ट होगा तो यहाँ पे ये पेजिनेट दिखाएगा। तो ये रहा ऑल पोस्ट पेज, तो ये एक्चुअली सेटअप हो गया है, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो साइड बार है, तो साइड बार से इसको यहाँ पे देखिए रिसेंट पोस्ट चाहिए, पोस्ट आर्काइव नहीं चाहिए, टैग्स और जो कैटेगरीज है इसको यहाँ पे रखेंगे और बाकी का जो कार्ड है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो एक काम करते हैं, पोस्ट में जाते हैं और ये रहा हमारा साइड बार। तो साइड बार में देखिए यहाँ पे इसको स्मॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टैग्स क्लाउड, तो ये टैग्स के लिए था, ओके। उसके बाद देखिए ये आर्काइव डाटा के लिए, तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं, अगर आप चाहे तो इसको रख सकते हैं। उसके बाद देखिए रिसेंट हमको ये चाहिए और ये रहा हमारा कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो इसमें हम कैटेगरी शो करेंगे और पहला जो है ये रहा सर्च विकेट, ये रहा ऑथर के लिए। तो ऑथर को हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, ठीक है। सेव कर लेते हैं और इसमें देखिए जो कैटेगरी विकेट है तो इसमें हम क्या करेंगे, पोस्ट का जो कैटेगरी है वो यहाँ पे शो करेंगे। तो शो करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो लिस्ट आइटम है इसको डिलीट कर देंगे और एक सिंगल सा जो लिस्ट है इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे सेम टू सेम तरीके से फॉर ईच यूज़ करेंगे। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी, तो इसमें देखिए कैटेगरी नेम, ओके। और स्पैन में दिखाएंगे उस कैटेगरी का कितना पोस्ट है, ओके। तो हम ये कर सकते हैं, कैटेगरी
उसके बाद पोस्ट, क्योंकि एक कैटेगरी का बहुत सारा पोस्ट होता है इसलिए पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट। ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पोस्ट पेज को। ओके, कैटेगरी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम यहाँ से कैटेगरी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो देखिए पोस्ट आ गया, तो पोस्ट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैटेगरी रिटर्न करेंगे। तो कैटेगरीज, ओके, तो हम यहाँ से सिर्फ 10 कैटेगरी देंगे। ओके, और पोस्ट के साथ यहाँ पे हम भेजेंगे कैटेगरीज ओके। तो अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, कैटेगरीज, टैग्स, और ये रहा हमारा कैटेगरी। ठीक है, तो टेस्ट 1 इसका जो पोस्ट है वो एक्चुअली 2 पोस्ट है, इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो इसके बाद क्या करेंगे, जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस पोस्ट को हम यहाँ पे सिंगल पेज का, तो सिंगल ब्लॉग पोस्ट का जो व्यू था उसमें हम यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, फ्रंट एंड पे जाते हैं, देखिए सिंगल, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो ये रहा हेड, डाटा, फुटर। तो ये 2 चीज़ हमको यहाँ पे चाहिए, कॉपी कर लेते हैं और व्यू पे आएंगे। तो व्यू पे आने के बाद देखिए यहाँ पे न्यू फाइल पोस्ट डॉट ब्लेड डॉट php। ओके, तो हमारा जो लेआउट का है, फ्रंट एंड का जो लेआउट है उसको हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद देंगे सेक्शन कंटेंट। ओके, पेस्ट कर देंगे। तो हमारा जो व्यू है वो तैयार है। तो होम कंट्रोलर पे जाएंगे और एक सेम तरीके से एक यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। तो ये होगा पोस्ट सिंगल। ओके, और इसके अंदर हम क्या होगा, एक आईडी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे देंगे फाइंड और फेल आईडी। ओके, यहाँ पे होगा पोस्ट और यहाँ पे होगा पोस्ट। ओके, क्योंकि कैटेगरी हम साइड बार के लिए, इसलिए सभी पे ये रिटर्न करना होगा। तो पोस्ट, तो रिटर्न व्यू ये क्या करेगा, पोस्ट को रिटर्न व्यू करेगा। ठीक है, तो हमारा जो ब्लेड टेम्पलेट है उसमें हम जाते हैं। मेरा टैग विजेट, तो इसमें हम टैग विजेट को डिलीट कर देंगे। कैटेगरी जो है वो रहेगा, रिसेंट रहेगा, और अबाउट जो विजेट है इसको डिलीट कर देंगे। हमारा साइड बार क्लीन हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए ये रहा यहाँ पे देखिए कमेंट एरिया है, इसको छोड़ देते हैं। तो ये रहा हमारा, देखिए कॉल LG6 सिंगल पेज पोस्ट। तो इसमें हम पोस्ट दिखाएंगे। ठीक है, तो होम कंट्रोलर से जो कि हम यहाँ से पोस्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो पोस्ट में जाएंगे और यहाँ से वो एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले इमेज को चेंज करते हैं। इमेज चेंज करेंगे एसेट फंक्शन से। ओके, ऑल्ट में भी करते थे एक बार। देन यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा टाइटल। तो इसमें हम टाइटल शो करेंगे। तो टाइटल के लिए करेंगे पोस्ट टाइटल। तो यहाँ पे देखिए मार्कविंग्स, तो इसमें हम पोस्ट का यूज़र शो करेंगे, तो इसलिए यूज़ करेंगे पोस्ट। तो हम यूज़र को यूज़र मेथड से एक्सेस कर सकते हैं। तो पोस्ट यूज़र, उसके बाद यूज़र का इमेज, सॉरी यूज़र का नेम। ओके, और यहाँ पे देखिए क्रिएटेड एट, तो इसमें कर सकते हैं पोस्ट क्रिएटेड एट। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूज़र इमेज, तो यूज़र का इमेज यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं सेम टू सेम तरीके से जैसे हमने नेम को एक्सेस किया था। कट कर लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअली एसेट फंक्शन यूज़ करना होगा। स्टोरेज यूज़र, फिर उसके बाद पोस्ट यूज़र इमेज। ऑल्ट में भी ऐसे ही दे देते हैं। ऑल्ट में दे देंगे पोस्ट यूज़र नेम। ओके, तो यहाँ पे देखिए टैग्स हैं। तो टैग्स में ये क्या करेंगे, एक लिस्ट आइटम को कॉपी कर लेंगे और उसको फॉर ईच लूप में डाल देंगे। ओके,
इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे देंगे फॉर ईच। तो फॉर ईच लूप में क्या देंगे, पोस्ट। उसके बाद जो कि पोस्ट के साथ टैग का 1 to many रिलेशनशिप है, तो इसमें हम टैग को एक्सेस कर सकते हैं टैग्स करके। ओके, देन देंगे टैग, फिर यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे टैग नेम। तो हमने टैग को यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये रहा सिंगल पोस्ट कंटेंट। तो यहाँ पे हम पोस्ट दिखाएंगे। ओके, इसको डिलीट कर लेते हैं और इसमें दिखाएंगे पोस्ट। ओके, जो कि हम रॉ HTML यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम कोई स्पेशल सिंटैक्स यूज़ करना होगा। उसके बाद पोस्ट बॉडी। तो एक बार जाके देख लेते हैं कैसा हुआ है। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा माइग्रेट कर लिया है, तो देखने में आसानी होगा और काम करने में भी आसानी होगा। देखिए यहाँ पे कैटेगरी भी बहुत है, जितना भी कैटेगरी का जितना पोस्ट है यहाँ पे दिखा रहा है आपको। और यहाँ पे देखिए आपका पोस्ट। तो एक काम करते हैं, सिंगल पोस्ट पे जाते हैं। तो सिंगल पोस्ट में जाने के लिए हमने देखिए यहाँ पे वेब राउट पे देखिए पोस्ट, उसके बाद पोस्ट ID यूज़ किया था। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे post/ID। तो ID दे देते हैं 3। तो ये रहा हमारा पोस्ट। ओके, तो यूज़र इमेज यहाँ पे बड़ा आ रहा है, तो इसको हमको छोटा करना होगा। पोस्ट इमेज में जाते हैं और देखिए ये रहा यूज़र इमेज। तो इसको एक्चुअली विड्थ दे देते हैं, तो ये छोटा हो जाएगा। ओके, तो समथिंग लाइक 50 पिक्सल। रिफ्रेश करते हैं और देखिए ये हमारा इमेज, एडमिन और लारावेल। ओके, तो इसमें कैटेगरी नहीं है, इसमें कैटेगरी डाल देते हैं। कैटेगरी डालने के लिए देखिए रहा रो 1, तो इसके नीचे में आएंगे और यहाँ पे एक 4 टैग के अंदर दे देते हैं कैटेगरी पोस्ट नेम। देखते हैं ट्राई करके। ओके, तो हमारा कैटेगरी नेम आ रहा है, ये रहा टाइटल, ये रहा कैटेगरी। ठीक है, अगर इसको हम एक क्लास दे देंगे टेक्स्ट म्यूट। ओके, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए टैग्स आ रहा है, लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गया है, इसको डाल लेते हैं। ओके, तो ओके, तो देखिए हमारा टाइटल आ रहा है, उसके बाद कैटेगरी आ रहा है, उसके बाद टैग्स भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एडमिन टाइम दिखा रहा है, उसके बाद आपका जो ब्लॉग है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हम बाद में व्यू और ये शो करेंगे कमेंट्स। और उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो साइड बार है इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी दिखा रहा है और यहाँ पे हम रिसेंट पोस्ट दिखाएंगे। ओके, तो इसमें लेटेस्ट जो पोस्ट होगा, लेटेस्ट जो 3 पोस्ट होगा उसको हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए वीगेट सर्च कैटेगरी, उसके बाद रिसेंट वीगेट। तो इसमें देखिए एक कैरोसेल है, तो देखिए आइटम है, तो एक आइटम को ले लेते हैं, बाकी आइटम को डिलीट कर देंगे। ओके, तो इसको कट कर लेते हैं, फॉर ईच डालेंगे इसमें। ओके, तो इसमें क्या होगा, पोस्ट, उसके बाद इसमें देंगे लेटेस्ट पोस्ट। ओके, तो इस लेटेस्ट पोस्ट को हम यहाँ पे दे देंगे। तो लेटेस्ट पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पे इमेज है, तो सेम टू सेम तरीके से एसेट लेटेस्ट पोस्ट इमेज। ओके, उसके बाद यहाँ पे डाल देते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका टाइटल के लिए यूज़ करेंगे पोस्ट टाइटल, लेटेस्ट पोस्ट टाइटल। ओके, यहाँ पे देखेंगे 20 आवर्स एगो, तो इसमें देंगे लेटेस्ट पोस्ट, उसके बाद क्रिएटेड एट, उसके बाद टिप फॉर ह्यूमंस। ओके,
ये लाइक्स और ये जो फेवरेट जो कमेंट है ये बाद में हम इसको देंगे, जब हम कमेंट और फेवरेट लिस्ट का जब हम कमेंट और फेवरेट लिस्ट में काम करेंगे। तो अभी के लिए देख लेते हैं। एक एरर आएगा क्योंकि हम वहाँ पे पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको पोस्ट रिटर्न करना होगा। तो हम होम कंट्रोलर पे जाएंगे और देखिए पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें पोस्ट हम रिटर्न कर रहे हैं कैटेगरीज, उसके बाद एक और चीज़ रिटर्न करना होगा, वो होगा लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट मॉडल को कॉल करेंगे और इसमें लेटेस्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद टेक तो हमने लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद इसको रिटर्न करेंगे पोस्ट अनडिफाइंड। तो यहाँ पे देखिए एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इक्वल टू होगा ओके। तो अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए साइड में जो कारोसेल है वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन पिक्चर नहीं शो हो रहा है ओके। स्टोरेज पोस्ट, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। उसके बाद देखिए, और ये जो इमेज है इसको एक विड्थ दे देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल। तो रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा जो कारोसेल है वो काम कर रहा है ओके। और यहाँ पे जो पेज है वो पोस्ट सही तरीके से दिखा रहा है ओके। तो हमारा जो सिंगल पोस्ट था वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। बाद में हम कमेंट सेक्शन पे काम करेंगे। और ये जो बार है, नैप बार है, इसको हमको नहीं चाहिए, तो इसको हटा लेते हैं। देखिए स्टार्ट और एंडिंग नैप है, उसको हटा देंगे ओके। तो रिफ्रेश करेंगे एक बार तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे नैप बार इनविजिबल हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैटेगरी पेज में जाएंगे और कैटेगरीज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले क्या कर लेते हैं, हमारा ये जो नैप बार में जो लिंक्स है इसको लिंक कर लेते हैं। तो लिंक करने से पहले हमको यहाँ पे एक राउट बनाना होगा जिसका होगा कैटेगरीज ओके। कैटेगरीज, यहाँ पे कैटेगरी मेथड को हिट करेगा कैटेगरीज, और ये होगा कैटेगरीज ओके। और हम लिंक पे जाएंगे। तो लिंक में जाने के लिए हम जाएंगे तो फ्रंट एंड पार्शियल नैप बार। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिंक है, तो इसको चेंज कर लेंगे। पोस्ट के लिए यूज़ करेंगे पोस्ट, कैटेगरीज के लिए यूज़ करेंगे कैटेगरीज। ये रूट पे जाएगा ओके। रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो होम पे देखिए पोस्ट में जाएंगे तो ये रहा ऑल पोस्ट। उसके बाद कैटेगरीज में जाएंगे तो कैटेगरी जो है वो राउट है, लेकिन यहाँ पर वेब पेज और कंट्रोलर नहीं बना है। तो होम कंट्रोलर पे जाएंगे और ये देखिए पोस्ट का जो ये था इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे ओके। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैटेगरीज देंगे कैटेगरीज, इसमें देंगे कैटेगरीज। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ऑल कैटेगरी है उसको रिटर्न करेंगे, इसको नहीं चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल को रिटर्न करते हैं ओके। तो व्यू क्या रिटर्न करेगा, कैटेगरीज कैटेगरीज। तो हम व्यू बना लेते हैं। तो व्यू बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो कंटेंट से जो हमने कैटेगरीज जो यूज़ किया था वो यूज़ करेंगे। हेडर सेक्शन को मिनिमाइज कर लेते हैं ओके। तो ये रहा मेन रैपर, तो इसको कॉपी कर लेंगे। तो हमने इसको कॉपी कर लिया है। तो रिसोर्स फोल्डर में जाएंगे, उसके बाद व्यू, और व्यू पे जाके हम क्या करेंगे, इसमें ब्लेड टेम्पलेट बनाएंगे। यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं मेन लेआउट को। उसके बाद होगा सेक्शन कंटेंट ओके।
और इसमें पेस्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए फुटर है, नहीं चाहिए इसको, जैसे है वैसे रहने देते हैं। देखिए ये रहा हमारा जेनेरिक। तो जेनेरिक में यहाँ पे हम एक्चुअली सेक्शन है कंटेंट रो। तो ये रहा हर एक कार्ड, तो कार्ड से एक कार्ड को हटा लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर ईच लूप में इसको दिखाएंगे। तो फॉर ईच, तो वहाँ से कैटेगरी रिटर्न कर रहे थे, कैटेगरीज, उसके बाद कैटेगरी, तो उसमें यूज़ करेंगे div। तो div में देखिए सोर्स इमेज, यहाँ पे हम कैटेगरी का इमेज शो करेंगे, तो इसलिए एसेट। तो स्टोरेज कैटेगरी, उसके बाद कॉन्कैटिनेट करेंगे कैटेगरी इमेज को। तो ऑल्ट में डाल देते हैं कैटेगरी इमेज। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट, इसको देंगे कैटेगरी क्रिएटेड एट, फिर यूज करेंगे div फॉर ह्यूमंस। उसके बाद देखिए H4 में है आपका कैटेगरी का नेम, तो इसमें देंगे कैटेगरी का नेम। ओके, तो डाल देते हैं इसमें कैटे। ओके, और कुछ नहीं है, तो रिफ्रेश करते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है। फॉर्म ह्यूमंस, इसमें फॉर होगा। ओके, रिफ्रेश करते हैं, तो आ गया हमारा कैटेगरी। ओके, तो इसमें हम कैटेगरी दिखा रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर भी आ रहा है और नेम भी आ रहा है। ओके, तो कैटेगरी में यहाँ पे देखिए जो लाइक्स और कमेंट्स है, इसको हमको नहीं चाहिए। तो ये रहा हमारा कैटेगरी का पेज। तो कैटेगरी में देखिए फॉन्ट में यहाँ पे वॉल इमेज था, उसको हमको यहाँ पे डालना है। तो index.blade में जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कैटेगरी जो टेम्पलेट है उसमें जाएंगे, और ये देखिए बैनर जो है इसको यहाँ पे डालना होगा। तो कैटेगरी तो जेनेरिक को हटा देते हैं और इसमें डाल देते हैं। ओके, ये जो हेडर एरिया है इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो हमने इसको रेडी कर लिया है, उसका वॉल का पेज। तो अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया द कैटेगरी पेज, और इसके बाद हमारा जो कैटेगरी है उसका, तो हमारा कैटेगरी पेज भी तैयार है। उसके बाद पोस्ट पेज भी तैयार है और सिंगल पोस्ट भी तैयार है। ओके, तो इसके बाद हम एक काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब हम वेब पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम पोस्ट का आईडी रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्लस स्लैग है, तो इसलिए हम स्लैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डाला स्लैग। तो होम कंट्रोलर पे जाएंगे। तो होम कंट्रोलर पे पहले हम आईडी से फाइंड कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे स्लैग यूज़ करना होगा। तो स्लैग डाल दिया, और यहाँ पे हम फाइंड और फिल यूज़ नहीं कर सकते, तो इसमें यूज़ करेंगे वेयर। ओके, स्लैग कॉमा स्लैग, तो स्लैग इज इक्वल टू स्लैग। ओके, तो उसके बाद होगा फास्ट, जो भी फास्ट होगा तो उसको हम यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया है। और देखिए हमारा जो पोस्ट का जो पोस्ट जहाँ पे हम ऑल पोस्ट दिखा रहे थे, तो वहाँ से एक्चुअली लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, राउट पे जाते हैं। तो राउट पे ये इसका जो नेम है ये एक्चुअली पोस्ट है। तो ओके, तो ये गेट राउट है। तो हम पोस्ट की जो पेज है उसमें जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिंक है, तो लिंक में देखिए जो href टैग है, तो इसमें हम क्या करेंगे, उस राउट को यूज़ करेंगे। तो राउट दे देंगे, राउट
राउट का नेम क्या है, पोस्ट, और उसके साथ हम क्या भेज रहे हैं, पोस्ट का स्लैग। ओके, पहले आईडी भेज रहे थे, अब इसका पोस्ट का स्लैग भेज रहे हैं। ओके, तो ये रहा ऑल पोस्ट, सेम टू सेम हम बाकी के जो इंडेक्स था और कैटेगरीज था उसमें भी ये करेंगे। तो इसके बाद हम क्या, तो इसके बाद हम index.blade.php में जाएंगे। तो उसका जो फ्रंट एंड में जो हम पोस्ट दिखा रहे थे उसमें भी, तो फ्रंट एंड में जो पोस्ट दिखा रहे थे उसमें भी ये करना होगा। तो यहाँ पे देखिए href, तो इसका हटा देते हैं यहाँ से। और नीचे पे भी देखिए यहाँ पे फॉर ईच लूप में हम पोस्ट दिखा रहे थे, तो ये देखिए पोस्ट टाइटल, यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम करना होगा। ओके, तो राउट पोस्ट पोस्ट फ्लैग, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्या हो रहा है एक्चुअल। तो हम होम पे जाएंगे। तो होम पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे, तो देखिए पहले कुछ नहीं आ रहा था, तो अभी देखिए लोकल होस्ट पोस्ट लारावल विकिपीडिया। ओके, तो इसमें अगर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिंक कैसे आ रहा है। तो पहले आईडी से आ रहा था, अब देखिए स्लैग से आ रहा है। ठीक है, जो कि यूनिक स्लैग है इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। तो इसमें साइड बार में भी देखिए हम लोग जो पोस्ट दिखा रहे थे, तो इसमें भी हमको ऐसे ही करना होगा, इसलिए इसमें भी वो लिंक डाल देते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कैटेगरीज, तो पोस्ट, ये देखिए साइड बार, तो साइड बार में देखिए पोस्ट टाइटल है, तो इसको लिंक टैग पे एक्चुअली कवर कर देंगे। तो लिंक टैग के अंदर क्या होगा, राउट पोस्ट, उसके बाद होगा पोस्ट स्लैग। ओके, उसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे। रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए आ रहा है। तो अभी हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये उस पेज पे, उस पोस्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा सिंगल पेज रेडी है। उसके बाद होम पेज पे भी हमने पूरा रेडी कर लिया है। कारोसेल पे देखिए लिंक आ गया है, इस पेज में भी लिंक आ गया है। ओके, तो अबाउट दिस साइट। ओके, तो देखिए हमारा कैटेगरी पेज रेडी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कैटेगरीज वाइज जो पोस्ट है वो हम इसमें डालेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखिए सर्च, जो हमने टेम्पलेट बनाया था, तो सर्च फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कैटेगरी वाइज पोस्ट व्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो सर्च बटन है, तो सर्च फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी वाइज पोस्ट दिखाने के लिए तो यहाँ पे एक लिंक करेंगे जहाँ पे एक पेज में जाएगा जिसमें वही कैटेगरी का या फिर सेम कैटेगरी का यहाँ पे जो पोस्ट है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसमें देखिए इमेज नहीं आ रहा है, तो इसको भी एक ठीक कर लेते हैं, पोस्ट। तो पोस्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक कारोसेल जो यूज़ किया था इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और post.blade.php में। ओके, तो देखिए रिसेंट विकेट, उसके बाद रिसेंट पोस्ट, ये रहा कारोसेल, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट आ रहा है। ओके, तो पोस्ट आ रहा है, तो इसमें हमने फिक्स कर दिया है। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे रिसेंट पोस्ट आ रहा है। ओके, तो जो कि हम यहाँ पे सारा पोस्ट रिटर्न कर रहे हैं और उसको ही यहाँ पे कैरोसेल पे दिखा रहा है, तो इसको यहाँ पे एक मेथड यूज़ करना होगा। तो देखिए फॉर ईच पोस्ट, ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक यूज़ करेंगे, टेक 3। ओके, तो अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो इसमें देखिए इतना सारा नहीं आएगा, सिर्फ 3 लेटेस्ट पोस्ट आएगा। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 लेटेस्ट पोस्ट आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे टेक 3 यूज़ किया था। तो हमारा पोस्ट पेज तैयार है। उसके बाद होम, कैटेगरीज,
तो कैटेगरीज में देखिए कैटेगरी भी तैयार है। तो हमारा फ्रंट एंड का जो पार्ट है वो पूरी तरह से तैयार है। देखिए यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट दिखा रहा है, हॉट टॉपिक्स। उसके बाद पोस्ट में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पोस्ट दिखा रहा है। इसके बाद कैटेगरी में कितना पोस्ट है। देखिए रिसेंट पोस्ट का जो कार्सल है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 60 जो बटन है उसको हम यहाँ पे रेडी करेंगे। उसके बाद कैटेगरी वाइज पोस्ट दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टैग्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैंडमली कुछ टैग्स यहाँ पे दिखाएंगे। उसके बाद उस टैग के हिसाब से जितना भी पोस्ट है रिलेटेड वो पोस्ट यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये 3 काम करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस तरह का वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको देखना है तो मैं इस चैनल पे धीरे धीरे बहुत सारा वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डालूँगा। तो until next time, bye.